Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार तक की टीम चुनावी यात्रा करते करते औरंगाबाद के देव पहुंची है, जहां ये भव्य सूर्य मंदिर है। देश में 3 ही सूर्य मंदिर हैं, उसमें से एक ये देव का मंदिर है जिसे देवार्क कहा जाता है। उड़ीसा में जो मंदिर है उसका नाम कोणार्क है और काशी में एक सूर्य मंदिर है जिसे लोलार्क कहा जाता है। आस्था का केंद्र है और आजकल जब चुनावी माहौल है तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि ऐसी परंपरा है औरंगाबाद में कि अगर कोई मुखिया का भी चुनाव लड़ता है तो नॉमिनेशन के बाद यहाँ भगवान सूर्य भास्कर को नमन करने जरूर आता है। ये तो खैर लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर दोनों प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आरजेडी के हों, दोनों ने मत्था टेका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर न्यास समिति के सचिव विश्वजीत कुमार राय। इनसे बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि इस मंदिर की महत्ता कितनी है? विश्व की ये सबसे प्राचीन सूर्य भगवान की मंदिर है कि जहाँ उपासना होती है, पूजा होती है। हमारे यहाँ जो कोणार्क है, कोणार्क में पूजा नहीं होती है, यहाँ पूजा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ कि यहाँ सूर्य का डायरेक्ट मूर्ति नहीं है। अच्छा। यहाँ 3 मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। यानी कहा जाता है कि ये सूर्य भगवान की त्रिकाली रूप है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में महत्व है कि जो उदय काल होते हैं उसमें ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य होते हैं, दोपहर के टाइम में महेश्वर के रूप में और शाम के टाइम में विष्णु के रूप में होते हैं। तो ये त्रिमूर्ति जो है एक सिंबॉलिक मूर्ति में थी मंदिर है, जो तीनों काल को दर्शाया जाता है। भविष्य पुराण में इस मंदिर का उल्लेख है और यहाँ जो सूर्य मंदिर निर्माण काल लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये त्रेता युगीन मंदिर है जो 9.5 लाख वर्ष पुराना हो जाता है। बहुत ऐसी खासियत है इस मंदिर को, आप देखेंगे क्या भव्य कलाकृति। हाँ, कलाकृति के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर में कहीं पे कोई ज्वाइंट नहीं है। पत्थर को तराशा गया है, नहीं, पत्थर को तराशा गया है, पत्थर के ऊपर पत्थर का निर्माण भी है, लेकिन उन दोनों पत्थरों के बीच में कहीं से कोई ज्वाइंट नहीं है। इतने साल हो गए प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बहुत तरह तरह का सहते हुए भी किसी भी तरह का कोई नुकसान इस मंदिर को नहीं हुआ। ये इसकी सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जाता है कि इसका रंग बदलते रहता है, सुबह में कुछ और दोपहर में कुछ। सही बात है। और एक चीज और है कि जब बादल का मौसम होता है और बारिश होती है तो बारिश के बाद इस मंदिर का जो कलर है वो आपको दिखने में कुछ अजीब लगेगा। अच्छा। कभी ग्रीन लगेगा, कभी ब्लैक लगेगा। और ऊपर में एक जो स्वर्ण कलश है, स्वर्ण कलश जिस पत्थर में जाम है उस पत्थर का नाम है नीलम। नीलम का कलर भी आप देखेंगे तो सुबह दोपहर शाम को चेंज होता रहता है। ये खासियत है। हाँ, ये खासियत है इस मंदिर की। तो ये यहाँ तो मतलब आस्था से तो व्यापक रूप से इस मंदिर का जुड़ाव रहा है। और मैंने सुना है कि मैंने छठ के अवसर पर साल में जो 2 बार छठ मनाया जाता है उसमें तो अद्भुत यहाँ का दृश्य होता है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और ये मान्यता के अनुसार छठी मैया सबसे पहले छठ की उपासना जो की थी यहीं से की थी। अज्ञातवास में माता कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ छठ व्रत की है। ऐसा इस मंदिर के साथ ये मंदिर जो है इसके बारे में बताइए। ये देवी मंदिर है, पिंडी है देवी जी का। और बाद में कालांतर में ये जो मूर्ति है वो करीब 20-25 साल पहले ये मूर्ति स्थापित की गई है। पिंडी वहाँ थी पहले पिंडी। हाँ, एक मंदिर की सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें कि विश्व के किसी भी मंदिर में जाइएगा तो वहाँ खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन देव सूर्य मंदिर में 90% से ऊपर मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित हैं और उन्हीं की पूजा होती है। आप यहाँ पे देख लें कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो खंडित हैं और ये सारे के सारे कितने प्राचीन हैं इसकी अभी तक प्रमाणिकता नहीं हो पाई है, लेकिन सारे ये काले पत्थर से के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि मतलब 5वीं सदी का ये। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि कुछ जो तथाकथित
कम्युनिस्ट विचारधारा के जो इतिहासकार हुए हैं वो इस मंदिर को रिलेटेड करते हैं बुद्ध भगवान से। और जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बताता है कि बुद्ध की जन्म से पहले कि ये मंदिर है। तो यहाँ पे विरोधाभास है और ये सही है। और आप इस चीज़ को देख लेंगे पूरे तरफ से तो मंदिर के ऊपर में गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित है, सामने से दिखेगा। अच्छा। तो बुद्ध भगवान के किसी भी मंदिर में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है। तो ये हमारे धर्म के साथ कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का जो खिलवाड़ है वो भी इसमें साफ दिखता है कि वो मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। चलिए, तो वो तो खैर राजनीतिक की बात, आप कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं तो नहीं, मंदिर में कम्युनिस्ट हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा। हाँ, बिल्कुल। ये हम पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, भाई मंदिर है सबों के लिए बराबर है। लेकिन मंदिर में राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ऐसी मान्यता है कि जो भी उम्मीदवार, चाहे वो मुखिया का हो, एमएलए, विधायक, लोकसभा का हो, वो नॉमिनेशन के बाद यहाँ जरूर आता है। हाँ, लेकिन आशीर्वाद किसी एक को ही मिलता है। देखिए स्वाभाविक बात है कि नियत जैसी रहेगी नियति वैसी ही होगी। दर्शन तो सारे लोग आते हैं, आशीर्वाद तो भगवान को किन्हीं एक का ही मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कोई ऐसे नहीं है कि जो दर्शन को ना आते हो। सारे लोग, चाहे मुखिया का हो, वार्ड का हो, विधायक का हो या लोकसभा का हो, वो सारे लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। हमारे यहाँ अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हमारे यहाँ 2 प्रमुख एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के श्री सुशील बाबू, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया तो दर्शन को आए। फिर इंडिया अलायंस के अभय कुशवाहा जी आरजेडी के, वो भी नॉमिनेशन के बाद दर्शन को आए। तो हमारी जो मंदिर है, हमारी जो व्यवस्था है, हम जिस समिति के सचिव हैं, तो हमारे यहाँ जो भी आए वो किसी भी दल के हो, मेरे लिए वो उतने ही सर्वमान्य है। मैं उनकी उसी ढंग से। हवन कुंड के बाद ये हवन कुंड भी प्राचीन है बहुत, और ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को भी व्हाइट लेप्रोसी हो तो इस हवन कुंड से जो धूप निकलता है और उसमें जो घी का अंश होता है उसको लगाने से व्हाइट लेप्रोसी ठीक होती है। हाँ, बहुत सारे लोग। सूर्य भगवान जो है स्किन के सबसे बड़े डॉक्टर। स्किन में आपके यहाँ जो चरणामृत है, ऐसा बहुत सारा प्रमाण हम लोग ने भी देखा है कि चरणामृत का जो जल है वो किसी भी तरह का यदि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है या स्किन डिजीज है तो उसका निरंतर सेवा से वो स्किन डिजीज ठीक होता है। चरणामृत का जल और ये हवन कुंड का जो घी जो होता है उससे। चलिए, तो ये हम लोग सूर्य मंदिर में हैं और जितनी बातें आपने सुनी इसके बारे में, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ लगती है, ख़ास तौर पर जो रविवार का दिन होता है हर हफ्ते, क्योंकि रविवार रवि का दिन है, भगवान भास्कर का दिन है, तो उस दिन काफ़ी भीड़ होती है। और चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है औरंगाबाद में, तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। ख़ास तौर पर अगर देखें तो राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व के रूप में। ये बताइए कि सुशील कुमार सिंह यहाँ पर 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए, इतने महत्वपूर्ण स्थान के लिए क्या किया? देखिए, ये हमारे देव का दुर्भाग्य है कि यहाँ से दिलकेश्वर राम जी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, सुरेश पासवान जी पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, रामाधार सिंह जी सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो रसूख रखते हैं पॉलिटिक्स में, जिनका स्थान है, या एमपी हो या विधायक हो, उनकी उदासीनता ये मंदिर हमेशा झेलती रही है। चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे वो भाजपा के हो या विपक्षी दलों के हो। इस बात को कहने में मुझे जरा से भी संकोच नहीं है कि राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार ये मंदिर शुरू से रहा है। हाँ, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी ऐसे आए हैं कि जिन्होंने लीक से हटके, दीपक कुमार डीएम थे, कमल तनुज यहाँ डीएम थे, कुंदन कुमार यहाँ डीएम थे, तो वैसे कुछ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो लीक से हटके और जो काम राजनेताओं का होना चाहिए वैसा उन्होंने कुछ किया है कि जिससे देव की मंदिर, देव की महत्ता प्रशासनिक उपेक्षाओं की शिकार नहीं है। प्रशासनिक सहयोग
सही है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षाओं की शिकार ये मंदिर हमेशा रही है। चलिए, तो आपने बातचीत की, इसके बारे में बताया, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हम लोग को देव आने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि यहाँ के समस्याओं के बारे में, खास तौर पर जो विश्वजीत जी ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, और इतना मतलब महत्वपूर्ण स्थान है ये, यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ की सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, जिसका नाम धार्मिक रूप से हम देखें तो इसकी महत्ता विश्व में है, तो ऐसे में तो शिकायत का मौका मिलेगा ही। जो भी जनप्रतिनिधि हैं ज़रूर इस मंदिर पर का ख्याल रखें, इस पर ध्यान रखें, इसके सुख सुविधाओं का को बढ़ावा दे, पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जाए। ये तमाम बातें यहाँ के तमाम लोग इस बातों को कह रहे हैं। तो औरंगाबाद के देव से ये थी बिहार तक की विशेष पेशकश। नमस्कार।